बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। तो ये सैटरडे का दिन था, भाभी आई हुई थी और आज मैं बना रही थी मैकरोनी। तो सबसे पहले मैकरोनी को बॉयल करना था। पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। इसमें नमक डाला है और इसके अंदर 2 टेबलस्पून इसके ऑयल के डाले हैं और पानी बॉयल आने के बाद इसमें मैकरोनी डाल दी थी। मैकरोनी बॉयल हो चुकी थी तो इसको निकाल लिया था और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया था और ऑयल गरम कर लिया था। इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक डालकर इसको कर लिया था डीप फ्रोस्ट। और जो प्याज और टमाटर थे इसकी बनाई हुई थी पेस्ट तो नहीं, इसको किया हुआ था चॉपर के अंदर, तो वो भी डाल दिया था। साथ सब्ज़ मिर्चें जो के फ्रीज़र में रखी हुई थी वो भी निकाल के डाल दी थी और साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया था चिकन को ना बोनलेस लिया था और इसके छोटे छोटे पीस कर लिए थे। ना कीमे की शेप थी और ना ही बिल्कुल बड़ा था, छोटे छोटे से इसके चंक से बना लिए थे जो हल्की हल्की सी बाइट में आए तो अच्छे लगे। तो मैं यहाँ पे ना बच्चों को नहलाना था, हानिया और अहमद को, तो मैं फिर चली गई थी बच्चों को नहलाने और यहाँ से भाभी ने कंटिन्यू की थी मैकरोनी को और उन्होंने साथ वीडियो भी शूट कर दी। तो थैंक यू वीडियो बनाने के लिए साथ। तो इसमें दही ऐड कर दिया था। दही में नॉर्मल मसाले थे जो ऐड किए हुए थे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर सोया सॉस डाली थी, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून इसके अंदर चिली सॉस डाली थी और इसको ना फिर अच्छे से बनाई कर ली थी। दही डाल कर भी बनाई की थी और फिर ये सॉसेज डालकर भी इसकी अच्छे से बनाई कर ली थी। मेरी थोड़ी सी ग्रेवी कम थी, मुझे प्याज और टमाटर थोड़े से और ऐड करने चाहिए थे लेकिन कम थे। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे तो फिर ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी। तो खैर टेस्ट बहुत ही अच्छा था और बहुत मज़े की बनी थी। तो इसकी बनाई हो चुकी थी तो इसके अंदर जो बॉयल की हुई थी मैकरोनी थी वो इसके अंदर डाल दी और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम पे भी लगाया था ताकि ये अच्छे से मसाला इसके अंदर लग जाए मैकरोनी के अंदर। और खाने में आज सालन जो बनाया था वो चिकन का था, हल्की सी ग्रेवी थी और साथ में ये मैकरोनी थी। तो खाना हमने खाया ही नहीं था, बस बना के रख दिया था और फिर हम चले गए थे बाज़ार क्योंकि आयज़ा सो गई थी और बच्चे हबी के पास थे तो हम चले गए थे बाज़ार। चले आपके साथ शॉपिंग शेयर करती हूँ। पहले भाभी की शॉपिंग शेयर करती हूँ। तो भाभी ने यहाँ पे लिया था बेलन लिया था, ये 2 ट्रे थी और ये एक पोर्शन ट्रे थी अयान के लिए चिप्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें डालने के लिए। और ये ट्रे की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, इस बार ना क्रॉकरी बहुत ही अच्छी आई हुई थी। और ये एक पोर्शन प्लेट है सैलेड वगैरह रखने के लिए। और ये बच्चों के गिलास थे, साथ में ये बच्चों की प्लेटें थी। ये तकरीबन पूरा सेट ही बन गया था एक एक चीज़ करते करते। और ये प्यालियाँ भी थी, ये बच्चों की थी, एज आ सॉसेज वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी डीप है, डिप्स कह लें। और ये साथ में चम्मच लिए थे, ये बड़े चम्मच थे और ये बच्चों के फोक और स्पून ये लिए थे। और साथ में ये एक टोकरी ली थी जो कि चम्मच वगैरह रखने के लिए थे। और साथ में कुछ बंचेस भी लिए थे आयज़ा के लिए, आयज़ा और हानिया दोनों के लिए थे। लेकिन मैंने फिर भाभी की शॉपिंग में जो थे वो शो कर दिए थे, अपनी वाली में नहीं किए थे क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो ये नेट पे बने हुए थे, ऊपर टिश्यू से इसका ना काम किया हुआ था। बड़े ही प्यारे बंचेस और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में हमें मिल गए थे। और ये बटन्स थे इसके टिश्यू से ना, इसकी फ्रिल सी बनाई हुई थी और बीच में एक लगा हुआ स्टड सा लगा हुआ था। और ये भी थे बंचेस थे, ये शर्ट्स पे फ्रॉक्स पे लगाए हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं बच्चों के। तो फिर कुछ भाभी ने लिए थे और सेम ही मैंने ना इसके हानिया के लिए भी लिए थे। और ये भाभी ने इलास्टिक ली थी और ये मम्मा के ड्रेस के लिए लेस और ये एक मोतियों की लड़ी ली थी और मैक्रोनी ली थी। और ये भाई का ड्रेस था जो जिसका कलर के बहुत ही ख़राब है, रियल में बहुत ही अच्छा मुझे भी लगा था और भाभी को भी बड़ा पसंद आया था, लेकिन फ्लैश लाइट चल रही थी तो बिल्कुल अच्छा नहीं आया। तो यहाँ पे आयज़ा के लिए कुछ हेयर एक्सेसरीज ली थी, इसमें बोस थी, पोनीज और ये पिंस थी, टिक टैक पिंस थी और दूसरी पिंस थी। तो ये माला ब्रेसलेट, जब हानिया छोटी थी तो भाभी हानिया के लिए बहुत सी लिया करती थी हेयर एक्सेसरीज, उसको बड़ी पसंद थी। अब उनकी अपनी बेटी है तो माशाल्लाह से वो अपनी बेटी के लिए ले रही है, हानिया के लिए भी लेती है लेकिन वो अब आयज़ा के लिए भी ले रही है क्योंकि आयज़ा छोटी थी, उसके अभी बाल बड़े हुए हैं तो उसको बहुत ही शौक़ है ये पिंस वगैरह का। तो अब वो आई हुई थी तो उन्होंने अपनी ना सारे अरमान पूरे किए हैं हेयर एक्सेसरीज़ के। तो यहाँ पे भाभी ने कुछ अपने लिए चीज़ें ली थी, ये फेयर एंड लवली क्रीम ली थी और ये था ये एक ब्रेसलेट ली थी। तो भाभी को कह रही थी पहन के दिखाओ, ऐसे नहीं पता चल रहा। और ये रिंग्स ली थी,
एक बड़ी रिंग थी जो एंटीक में थी और दूसरी ये छोटी छोटी सी थी। तो ये सिंपल सी अच्छी लग रही थी। और साथ में ना भाभी ने कुछ और भी ज्वेलरी ली है, मैं आपके साथ वो भी शो करती हूँ। ये ब्रेसलेट थी, ये रिंग्स थी। और ये जो गोल्डन कलर है ना, ये कैमरे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा था। मैं फ्लैश लाइट भी ऑफ करके ना इसको करने की रिकॉर्डिंग कर रही थी, लेकिन फिर भी वो कुछ सही से नज़र नहीं आ रहा था। लाइट ऑन कर रही थी तो फिर भी वो आंखों को चुभ रहा था, और अगर ऑफ कर रही थी तो कलर सही नहीं आ रहे थे। फिर यहाँ मैं सोफ़े के ऊपर विंडो के पास लेकर आई हूँ रिंग्स, एयर रिंग्स जो थे। तो ये मुझे ये वाले बहुत ही अच्छे लगे थे। ये बाली टाइप थे और थोड़े से लंबे भी थे। और ये एक इयररिंग्स ये भी लिए हैं, और साथ में ये छोटे छोटे से 2 कैचर थे जो भाभी ने लिए थे। ये काफ़ी एक्सपेंसिव लगे हैं जो छोटे कैचर थे। इयररिंग्स तो बाकी चीज़ें ठीक थी, लेकिन ये मुझे थोड़े से लगे हैं, क्योंकि हालांकि ये साइज़ में बहुत ही छोटे थे। और साथ में ये भाभी ने लिए थी चूड़ियाँ। और ये जब ले रही थी तो तब तो मुझे बताया नहीं है, लेकिन घर आके बताया कि ये तो मैंने तुम्हारे लिए ली हैं। तो फिर कह रही थी ये एनिवर्सरी का गिफ्ट है मेरी तरफ से। तो फिर मैं यहाँ पे पहन के देख रही थी, तो थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल गिफ्ट। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये थोड़ी सी मुझे बड़ी लग रही थी, लेकिन इसमें छोटा साइज़ मिला नहीं था। तब भी मैंने पहन के देखी थी, मुझे नहीं पता था कि ये मेरे लिए ले रही हैं। तो ये भाभी ने 2 सेट लिए थे, और न्यू भाभी जो होने वाली हैं उनके लिए भी कोई गिफ्ट लिए थे। वो भाभी ने शो ही नहीं करने दिए। वो कह रही थी नहीं ये सरप्राइज़ है, क्योंकि भाई की इंगेजमेंट है तो तब हमने गिफ्ट करने हैं, ये हम अभी नहीं दिखा सकते। तो अब मैं कर रही हूँ अपनी शॉपिंग शो। भाभी कर रही थी और मैं साथ वीडियो बना रही थी। ये मैंने अपने लिए रिंग्स ली थी, भाभी का गोल्डन कलर था और मेरा जो था वो सिल्वर कलर था। और ये पोर्शन प्लेट हानिया के लिए भी ली थी, और ये एक ट्रे ली थी, और ये डिप्स ली थी सॉसेस वगैरह के लिए। और ये हानिया के साथ मैचिंग किया था, हानिया की शलवार, और ये 2 दुपट्टे मैचिंग किए थे मैंने। और ये लेसेस ली थी हानिया के लिए। हानिया के ड्रेसेस गर्मियों के सिलाई करने हैं, तो ये भी बड़ी रिजनेबल प्राइस में हफ्ता बाज़ार से मिल जाती हैं। बाज़ार से ले तो बहुत ही महंगी मिलती हैं, यहाँ से चीज़ें बाज़ ऐसी होती हैं जो बहुत ही सस्ती मिल जाती हैं। ये भी लेस ली थी हानिया की मैक्सी के लिए, और जिप ली थी जो मैं सिलाई कर रही हूँ। और ये भाभी ने हानिया के लिए पिन्स ली हैं, और ये टसल्स और ये इयररिंग्स ली हैं। और इनकी ट्रेजेडी ये हुई है कि जब मैंने लिए हैं तो ठीक थे, जब घर आके पहनने लगी हूँ ना, तो ये इसका पीछे से जो इसकी हुक थी, कुंडा था, वो ही टूट गया है। वो सीधा करके पहना है। तो अब इनको मैं बाज़ार जाऊँगी तो दोबारा पता करूँगी, अगर तो सही होते हुए तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको कमीज़ में टसल्स के तौर पे यूज़ हो जाएंगे। तो और मैंने यहाँ पे लिए थे मग, बड़े वाले कप लिए थे। ये इनका ना चॉकलेट ब्राउन सा कलर था, और ये भी काफ़ी अच्छे थे। और भाभी मेरे घर पहली दफ़ा आई थी, तो लास्ट टाइम जब मैं पर्स लेके आई थी ना, उनको बड़ा ही अच्छा लगा था, तो मैंने उनके लिए ना गिफ्ट लिया था। तो ये मैंने कहा था ये घर जाके खोलना, तो भाभी घर चली गई थी, उन्होंने मेरे लिए वीडियो बना के भेजी है। तो मैंने उनको गिफ्ट पैक करके दिया था। गिफ्ट का वो फर्स्ट टाइम मेरे घर आई थी रहने के लिए। वैसे तो आती हैं लेकिन चली जाती हैं 1 आधे घंटे के लिए, लेकिन यहाँ पे रात रुकी थी मेरे पास, और आई भी मेरे एनिवर्सरी वाले दिन थी। तो मैंने उनके लिए लिया था गिफ्ट, उनको भेजा था। तो वो यहाँ पे ओपन करके चेक कर रही हैं, तो उनको अच्छा लगा था, पसंद आया था। जब चीज़ें पसंद आ जाए तो समझ लो कि पैसे पूरे हो गए। तो यहाँ पे भाभी कर रही थी, चेक कर रही हैं गिफ्ट को। इसकी बड़ी सारी चेन है, साथ मेरे जो मेरा पर्स था उसके साथ चेन नहीं थी, इसके साथ लंबी सी स्ट्रिप थी, इसके साथ चेन है। तो बस यही थी आज की शॉपिंग। कैसी लगी आपको शॉपिंग? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। तो इस बच्ची ने अपनी मम्मा को बहुत ही तंग किया है। ये आयज़ा है मेरी भतीजी, इसने बहुत ही अपनी मम्मा को तंग किया है, बहुत ही रोती रही है मेरे घर में। तो खैर बच्चे हैं, बच्चे जब दूसरी जगह जाते हैं तो उनका दिल नहीं लगता। तो आज का व्लॉग यहाँ पे ही करते हैं एंड। बड़ी क्यूट लग रही है। आज का व्लॉग यहाँ पे ही करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फैमिली और फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।